हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? प्रीवियसली हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया है? फिजिकल मैम लेयर। टाइप्स ऑफ लेयर्स। हाँ, हम लोगों ने फिजिकल लेयर कर चुके हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास थी सेकंड लेयर थी हम लोगों की, दैट इज डाटा लिंक लेयर। स्क्रीन शेयर हुई है? यस मैम। दिस इज सेकंड लेयर। डाटा लिंक लेयर। इसमें पॉइंट्स लिखो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपरली फ्लो ऑफ डाटा। प्रॉपरली फ्लो ऑफ डाटा, ब्रैकेट में लिख लो ट्रैफिक। ट्रैफिक। नेक्स्ट लिखिए एरर करेक्शन and detection occur here. Error correction and detection occur here. Next, data frame formatting, data frame formatting and link management. Data frame formatting and link management. ठीक है। इसमें हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को फिजिकल लेयर में लिखवाया था कि हम लोग उस चीज को एक्सटेंड करने के लिए फिजिकल लेयर में हम लोगों का फिजिकल लेयर का मतलब पता चल गया। एक फिजिकल कनेक्शन मतलब केबलिंग कुछ भी हो सकता है, वायर्स हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल मीडिया और वी कैन से दैट कम्युनिकेशन मीडिया। तो हमने उसमें ट्रांसमिशन मोड्स और फिजिकल लेयर की जो टोपोलॉजीज हैं वो हम लोगों ने ऐड कर दी थी। ऐसे ही डाटा लिंक लेयर में, डाटा लिंक लेयर मींस हम लोगों ने डाटा को कैसे भेजना है अब उन वायर्स के थ्रू। पहला स्टेप तो हो गया, अब सेकंड स्टेप, अब डाटा जाना है। वो डाटा जो फॉर्मेटिंग है, जो फ्रेमिंग है, डाटा फ्रेम फॉर्मेटिंग एंड लिंक मैनेजमेंट, हम लोग कैसे लिंक करेंगे और कैसे हम लोग इसमें डाटा फ्रेमिंग आ सकती है। ठीक है। हम लोग जितने भी अपने मैसेजेस हैं वो फ्रेम्स के थ्रू बना के, फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स क्या है? विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, विच कंटेन्स मैसेजेस। तो हम लोग अपने जो जितने भी हायर लेवल के मैसेजेस हैं उनको फ्रेम्स के थ्रू सेंड कर रहे हैं, किस पे? एट द फिजिकल लेयर। ठीक है। उस वायर के थ्रू वो डाटा हम लोगों का जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा है डाटा फ्रेम फॉर्मेटिंग एंड लिंक मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एरर फ्री communication path, error free communication path between the nodes. Error free communication path between the nodes. Next, packet transmit from node to node. Packet transmit from node to node. Next, transfer of files between machines. Transfer of files between machines. Next, manage files. मैं जस्ट आप लोगों को नॉर्मल हिंट्स लिखवा रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके काम आएंगे। आप लोगों ने जितना भी मटेरियल है बुक में
फुल एक चैप्टर जो कि इसी लेयर के साथ भरा हुआ है, आप मटेरियल जितना मर्जी उठा सकते हो, बट यहाँ से क्या है आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं, आप लोगों को उसको लिखने में आसानी होगी कि हम लोग इसके रिलेटेड क्या पॉइंट बना सकते हैं। मैनेज फाइल्स, नेक्स्ट लॉजिक लिंक एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हम लोग इसमें लॉजिक लिंक कंट्रोल के बारे में भी लिख सकते हैं, दैट इज LLC, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में भी लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज मैक। लॉजिक लिंक कंट्रोल क्या है? Which refers to the functions required to the establishment and control of logic links between the local devices on the network. जो मीडिया एक्सेस कंट्रोलर है वो क्या है? That is used by the devices to control the access to the network medium, that is MAC. Next आप लोग important notes, important note एक लिख लो इसके नीचे। हम लोग इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में दे सकते हैं। आप लोग एड्रेसिंग के बारे में बता सकते हो कि एड्रेसिंग क्या है। एड्रेसिंग क्या होती है? नॉर्मल एड्रेस क्या होता है? मैंने आप लोगों को कोई लेटर सेंड करनी है तो मैं आप लोगों के पर्टिकुलर एड्रेस पे, आपका घर का एड्रेस मेरे पास होगा। अगर मैं आप लोगों को वाया ऑनलाइन भेजना चाहती हूँ तो मेरे पास आपकी एक ईमेल आईडी, एक ईमेल एड्रेस है। अगर मुझे आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आपको एक फोन के ऊपर कांटेक्ट करूंगी, दैट इज योर पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के पास एड्रेसिंग क्या है? दो तरह की एड्रेसिंग होती है, हम लोग इन फ्यूचर आगे पढ़ेंगे, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। अब यहाँ पर मैक की बात आ रही है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। दो तरह की एड्रेसिंग है, फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग में फिजिकल की बात आ रही है, मींस मैक एड्रेस। जब लॉजिकल की बात आएगी तो मतलब आईपी। अब हम लोगों को जो डाटा लिंक लेयर के साथ जो कनेक्टेड है वो है फिजिकल एड्रेसिंग। इंपॉर्टेंट नोट में लिखना है ये कि हम लोग फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में या फिजिकल एड्रेस के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। सेकंड, हम लोग फ्रेमिंग के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, डाटा फ्रेमिंग या फ्रेमिंग। फ्रेमिंग या डाटा फ्रेमिंग। ठीक है, फिजिकल एड्रेस मींस हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस। नेक्स्ट, थर्ड लेयर। ओके, बिट की फुल फॉर्म क्या है? बिट्स की बिट्स की फुल फॉर्म पता किसी को? एनीवन? फ्रांसी? मैम बाइनरी इंटेंडेड बिट्स। बिट्स। हाँ, मैम ओके, नहीं पता। राइट डाउन बैकग्राउंड, इंटेलिजेंट, ट्रांसफर, सर्विस। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। बैकग्राउंड, इंटेलिजेंट, ट्रांसफर, सर्विस। Okay, next layer is third layer, that is network layer. Network layer. अब ध्यान दो, टर्न बाय टर्न चल रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप।
पहले वायर आई, फिर डाटा कि हम लोगों ने भेजना क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, एरर फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड थिंग, नेटवर्क मींस नेटवर्क एक रूट, एक पाथ हो सकता है जिसमें, अब यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस की बात आती है, मतलब आईपी, आईपी के थ्रू आप लोग एक पैकेट की फॉर्म में कोई भी चीज भेज रहे हो, हम लोगों ने स्विचिंग की है, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग काम आती है नेटवर्क लेयर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैकेट की फॉर्म में डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। राइट डाउन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इसमें, पाथ डिटर्मिनेशन, path determination and IP, that is internet protocol. Internet protocol. Next point, ensure reliable end to end network communication, end to end network communication. या आप लोग इस लाइन को नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, और करके लिख लो, establishes, comma, maintains and terminates, establishes, maintains and terminates end to end network communication, end-to-end network communication. Next point, deliver data between any two nodes in the network. Deliver data in between any two nodes in a network. Any two nodes in a network. Next, route data, रूट को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, ROUTE, रूट, बोर्ड साथ में देखते जाना, रूट डाटा टू द डिफरेंट, रूट डाटा टू डिफरेंट LANs and WANs based on the network. LANs and WANs based on the network, local area networks and wide area networks. Next, अब इसमें important या नोट हम लोग क्या क्या चीजें एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोग राउटिंग के बारे में दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में बता सकते हो। लॉजिकल के बच्चे स्पेलिंग गलत हो गए, लॉजिकल एड्रेसिंग मींस आईपी। पिछले वाले में फिजिकल एड्रेसिंग की बात हुई थी, मींस मैक एड्रेस, मशीन एड्रेस। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसिंग की बात हो रही है, मींस आईपी। और इसमें आप लोग स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के बारे में दे सकते हो। पैकेट स्विचिंग, ठीक है जी।
Next, fourth is transport layer. Transport layer. अब ट्रांसपोर्टेशन है तो कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज यूज कर रहे हो आप, यूडीपी यूज कर रहे हो, टीसीपी यूज कर रहे हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, क्वालिटी एंड नेचर ऑफ डाटा डिलीवरी। क्वालिटी एंड नेचर ऑफ डाटा डिलीवरी। Next, it provides process to process delivery. Process to process delivery. Next, connection control. यहाँ पर आप दो चीजें दे सकते हो, या कनेक्शन लेस, ठीक है, या कनेक्शन ओरिएंटेड, मीन्स कोई भी डेडिकेटेड पाथ। कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट, ट्रांसफर डाटा। ट्रांसफर, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर डाटा। इसमें ब्रैकेट में लिखिए दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। नंबर 1 इज यूडीपी, दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दूसरी यूज हो रही है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दो इसके मेन पॉइंट्स हैं। दो इसके मेन पॉइंट्स ये भी आप ऐड कर सकते हो जब आप नोट में लिखोगे इसमें इंपॉर्टेंट में, तो ये दो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि आप यूडीपी यूजरग्राम डाटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में भी दे सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में दे सकते हो। अदर थिंग इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग Next, write down. Ensure the delivery of, next point, ensure the delivery of entire file or messages. Ensure the delivery of entire file or messages. यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। Next,
Fifth, session layer. Session layer. To allow the devices to establish and manage sessions. कब सेशन खत्म हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, when the session starts and stops. To allow devices to establish and manage sessions. Next, it is responsible for establishing maintaining the communication applications. Maintaining the communication applications. Next, starts and stop session. Starts and stop session and maintain the order. Maintain the order. And the last important point is it is responsible for orderly recovery from failures. Orderly recovery from failures. इसमें आप लोग सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बता सकते हो. सिंक्रोनाइजेशन. Next, presentation layer. Presentation layer. Presentation मतलब कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए. क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या सिंटेक्स है डाटा का, क्या रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, कि जो मैसेजेस जा रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं एप्लीकेशंस के बीच में, वो चीज क्या है. ठीक है, इसमें राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट. It provides services to user application. First point, provides services to user applications. Next point, formats of files, comma screens, comma characters,
are handled on this layer, are handled on this layer. Next, data representation, representation and encryption. ठीक है, इसमें हर एक चीज आती है। एक इम्पॉर्टेंट नोट में आप लिख सकते हो, इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों आती हैं। ये पढ़ी हुई है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन? एनीवन? एनीवन? सक्षम भाटिया? यस मैम, की मतलब डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, मतलब उसे एक तरह, अनरीडेबल फॉर्म से। मतलब जैसे कोई डाटा हमारा पैकेट में है, उसे मतलब एक तरह उसमें अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना। ठीक है। ओके, और हम इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, हम डाटा किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसमें कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन या डीकंप्रेशन। कई बार हमारी फाइल साइज काफी बड़ा होता है तो हम लोग उस चीज को कंप्रेस करके भेजते हैं या डीकंप्रेस करते हैं जब उसको ओपन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन। ठीक है, डाटा कन्वर्जन्स आ जाती हैं इसमें। डाटा कन्वर्जन्स आ रही हैं, दैट इज फ्रॉम ASCII to EBCDIC। बहुत सारी डाटा कन्वर्जन्स हैं। डाटा कन्वर्जन्स, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC का क्या था, उस दिन भी बोला था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, बहुत सारी कन्वर्जन्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्लेइंग, formatting and displaying of received data by printers or terminals. Formatting and displaying of received data by terminals or printers. Next, last, 7th layer, that is application layer. It determines how the user is using the data network. Determine how the user is using data network. इसमें different types of communications आ जाती हैं। ईमेल, सिंपल फाइल ट्रांसफर,
ठीक है जी, कौन सी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, किस चीज के थ्रू हम लोग डाटा रिसीव कर रहे हैं। सिंपल क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, जो कि आप नॉर्मली यूज करते हो HTTP जब आप मेल्स के लिए यूज कर रहे हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, HTTP आ गया, FTP आ गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल फाइल ट्रांसफर या FTP। इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया, डिफरेंट सर्च इंजन्स आ गए जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सर्च इंजन हम लोगों को सारा का सारा डाटाबेस उससे मैचिंग बता देता है। ठीक है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं हम लोगों के सामने निकल जाते हैं। तो हम लोग उस चीज को कैसे रिसीव कर रहे हैं, दैट इज आवर एप्लीकेशन लेयर। कौन सी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं हम लोगों की 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गया ये। 10 मार्क्स 5 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, पर्टिकुलर एक लेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 10 मार्क्स में एक्सप्लेन OSI मॉडल इन डिटेल, तो जो आप डायग्राम बनाओगे वो नीचे से ऊपर बनना स्टार्ट होगा, नीचे से अपर लेवल। सबसे पहले नीचे फिजिकल लेयर आएगी, लास्ट में एप्लीकेशन लेयर 1 2 7 इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया जी। रेंसी, मुदित, यस मैम। ओके, इसको एक बार रीड आउट करना है, अपनी बुक्स उठानी है, जो जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बीच में इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ बताए गए हैं, उन चीजों को पढ़ के आप लोगों ने क्या करना है, एक अलग से असाइनमेंट की नोटबुक लगा लो। ठीक है, उस असाइनमेंट में ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक देना ही देना है, एक्सप्लेन OSI मॉडल इन डिटेल। तो बेटर है इसको अपनी नोटबुक पे लिखने के बजाय असाइनमेंट की नोटबुक में पहले से ही तैयार करके रख लो। क्लियर है सबको। अभी से ही, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी से ही इसको अपने असाइनमेंट वाली नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के एक्सप्लेन OSI मॉडल इन डिटेल, उसका डायग्राम बनाओ, इसके बारे में थ्योरी उठाओ। जो मैंने लिखवाया इस तरीके से वहां किसी ने लिख के नहीं आना। ठीक है, एज यू विश, अगर आप पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो उसको प्रॉपरली लाइन वाइज पॉइंट बना के लिख के आना है। आपकी मर्जी, आपने पैराग्राफ फॉर्म में भी देना है, आपकी मर्जी, आप पॉइंट बना के दे रहे हो, पॉइंट बना के भी दे सकते हो, बट जो मैंने लिखवाया वैसे नहीं लिखवा देना, क्योंकि मैंने जस्ट आपको हिंट्स लिखवाए हैं, उसकी लाइन प्रॉपरली बनानी वो आपने देखना है। क्लियर हो गया सबको जी। सही है सर। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है जी, ओके क्लास, थैंक यू।